आपकी यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की 14 सीरीज करा चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक हफ्ते डिले हो गया क्योंकि हमारे यहाँ काम चल रहा था और थोड़ा सा मतलब कि रूम बिजी था, इस वजह से एक हफ्ते क्लास नहीं हो पाई। अब लेकिन कंटिन्यू आपकी लाइव क्लास चलेगी शाम को 8 बजे। ठीक है, आज जो है आपका जो क्वेश्चन कराने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए, यूपी पीएससी डीएचओ एसटीए बीपीएससी बीएचओ, जिसका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ठीक है, यूपी पीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, एग्रीकल्चर वाला, डीएचओ एसटीए का। ठीक है, आपको जो है 10 तारीख को या 10 अप्रैल को जो है फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बढ़िया से सभी लोग जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी तक की आपकी 14 सीरीज हो चुकी हैं, जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है जाके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन जनरल एमसीक्यू, एग्रीकल्चर एमसीक्यूज कराने वाले हैं आज। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर कल्टीवेशन ऑफ रागी स्टार्टेड फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन? मानव सभ्यता में रागी की खेती किस वर्ष प्रारंभ हुई? इसको हम पूरा बताने वाले हैं, आपका 2300 बीसी या शुरुआत से पूरा हिस्ट्री बताएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, सारा कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो रागी की खेती मानव सभ्यता की किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 2300 ईसा बीसी में या 2300 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1700 बीसी या 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1800 बीसी या 1800 ईसा पूर्व, या 3000 बीसी या 3000 ईसा पूर्व। जो आपका मानव सभ्यता है उसमें रागी की खेती कब प्रारंभ हुई, किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1800 मोहित शर्मा जी लिख रहे हैं। तो मोहित शर्मा जी देखते हैं इसका आंसर क्या है आपका। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका 1800 बीसी में आपका जो है क्या हुआ था, आपका जो है रागी का कल्टीवेशन, या फिर कहें आपका जो है फिंगर मिलेट का। ठीक है, रागी या फिंगर मिलेट का कल्टीवेशन शुरू हुआ था 1800 बीसी में। ठीक, चलिए हिस्ट्री की बात करें तो शुरुआत करते हैं आपके 10,000 बीसी से। 10,000 बीसी, 10,000 बीसी या 10,000 ईसा पूर्व क्या हुआ? सबसे पहले मानव ने क्या किया? शिकार करना। क्या किया? शिकार करना। सही कह रहे हो मोहन जी, आपका 1800 बीसी सही आंसर है। शिकार करना और उसको एकत्रित करना शुरू किया का आपका 10,000 ईसा पूर्व में। ठीक, 8700 ईसा पूर्व में क्या हुआ? 8700 ईसा पूर्व में आपका भेड़ पालन की शुरुआत। किसकी शुरुआत भैया? भेड़ पालन की शुरुआत हुई आपकी 8700 ईसा पूर्व में। ठीक, फिर अगला ईयर है 7700 ईसा पूर्व में क्या हुआ? 7700 ईसा पूर्व में आपका जो है भेड़, देखो 8700 में भेड़ का पालन, 7700 में किसका? आपका बकरी पालन शुरू हुआ। ठीक, क्या पालन शुरू हुआ? आपका बकरी पालन आपका 7700 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। ठीक, 7500 ईसा पूर्व में आ जाते हैं। 7500 ईसा पूर्व में आपका जो है भारत में, ये कहें कि मानव सभ्यता में गेहूं व जौ की खेती शुरू हुई। देखो बेसिकली आपकी जो सबसे पहले कल्टीवेट की गई जो फसलें थी वो आपकी कौन सी थी? गेहूं व जौ। और गेहूं व जौ की खेती कब हुई? आपकी 7500 ईसा पूर्व में गेहूं व जौ की खेती शुरू हुई। ठीक, आगे आ जाते हैं 6000 ईसा पूर्व में। 6000 ईसा पूर्व में, 6000 ईसा पूर्व में क्या हुआ आपका? गाय का पालन, गाय पालन शुरू हुआ। 6000 ईसा पूर्व में क्या हुआ? गाय पालन शुरू हुआ। नोट करते जाइएगा इसको। ठीक है, आपका जो है 4400 ईसा पूर्व में क्या हुआ? 4400 ईसा पूर्व में आपका मेज का कल्टीवेशन या फिर कहीं मक्का का कल्टीवेशन। 4400 ईसा पूर्व मक्का की खेती, मक्का की खेती। 4400 ईसा पूर्व में क्या शुरू हुआ? आपका मक्का की खेती शुरू हुई। ठीक, अब आ जाते हैं भैया 4000 ईसा पूर्व, सॉरी 3500 ईसा पूर्व। 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व में आपका क्या हुआ?
3500 ईसा पूर्व में आपका आलू की खेती शुरुआत हुई, आलू की खेती की शुरुआत हुई। आलू की खेती कब हुई आपकी? 3500 ईसा पूर्व में। ठीक, इतना नोट कर लेना, बिल्कुल से एक एक जो है पॉइंट को नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आ जाते हैं बच्चों 2300 ईसा पूर्व में। चलो पहले 2700 ईसा पूर्व। 2700 ईसा पूर्व में क्या हुआ आपका? 2700 ईसा पूर्व में आपका जो है सिल्क वर्म की खेती या फिर कहें आपके सिल्क या फिर कहें आपका सेरिकल्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सिल्क वर्म की खेती या फिर कहें सेरिकल्चर की शुरुआत हुई आपकी कब से? आपकी जो है 2700 ईसा पूर्व। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करें आपका 2300 ईसा पूर्व में क्या हुआ? 2300 ईसा पूर्व में बच्चों आपका जो है चिकपी चना, ठीक, चना की खेती, कॉमा आपका पियर, ठीक, फियर की खेती, सरसों की खेती, ठीक, प्लस आपका जो है कपास की खेती। कपास की खेती की शुरुआत हुई आपकी कब? 2300 ईसा पूर्व में। ठीक, अब बात करें, चलो थोड़ा सा यहां नहीं बन रहा है तो यहां लिख लेते हैं 2200 ईसा पूर्व। यहां पर आ जाते हैं 2200 ईसा पूर्व। 2200 ईसा पूर्व में क्या हुआ आपका बच्चों? 2200 ईसा पूर्व में चावल की खेती। कहीं कहीं आपको 2300 भी लिखेगा, 4000 पे भी लिखेगा आपका जो है, लेकिन जो आईसीआर का सोर्स कहता है वो कहता है कि 2200 ईसा पूर्व में चावल की खेती की शुरुआत हुई। चावल की खेती की शुरुआत हुई कब आपकी बच्चों? 2200 ईसा पूर्व में। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं आपका 1800 ईसा पूर्व। बता ही दिया कि आपका फिंगर मिलेट या रागी की खेती शुरू हुई। ठीक, और आपका जो है 1725 में 1725 ईसा पूर्व में बच्चों आपका जो है ज्वार की खेती। 1725 ईसा पूर्व में किसकी खेती शुरू हुई आपकी? ज्वार की खेती शुरू हुई। ज्वार की खेती कब शुरू हुई आपके बच्चों? 1725 ईसा पूर्व में। ठीक, 1500 एडी, थोड़ा सा 1500, अब ईसवी में आ जाते हैं, है ना। आपका 1725 तक हो गया। अब आ जाते हैं हम जो है, सॉरी 1500 ईसा पूर्व में ही रहते हैं अभी। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व में आपका गन्ने की खेती। 1500 ईसा पूर्व में किसकी खेती शुरू हुई? गन्ने की खेती कब हुई आपकी? 1500 ईसा पूर्व में। ठीक, चलिए अब यहां आ जाते, थोड़ा सा यहां पर स्थान बचा हुआ है ना। क्या है, थोड़ा सा स्टार्ट आपका जो है जहां जहां स्थान बचेगा वहां वहां आपको थोड़ा सा लिखा देंगे, है ना। इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन के साथ पूरा सॉल्यूशन। ठीक, आपका जो है 1500 एडी, 1500 ईसवी। अब आ जाते हैं आपका 1500 ईसवी में। 1500 ईसवी में आपका जो है ऑरेंज या फिर कहें संतरा की खेती, संतरा की खेती। ठीक, कॉमा आपका जो है अनार की खेती। ठीक, अनार की खेती व आपका जो है बैगन की खेती की शुरुआत हुई। बैगन की खेती की शुरुआत हुई कब आपकी जो है? 1500 ईसवी में। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व में गन्ने की खेती। ठीक है, और 1500 ईस्वी में संतरा, अनार व बैगन की खेती की शुरुआत हुई। ठीक, इतना क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा हमने जानकारी दे दी आपको, जो छोटी मोटी मोटी सी, कि आपका जो है कब आपकी जो है किस वर्ष या फिर कहें कब आपकी खेती या फिर कहें पशुपालन शुरू हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, ग्रो मोर फूड कैंपेन स्टार्टेड इन विच ईयर? अधिक भोजन उगाओ अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो जल्दी से बता दीजिए कि जो ग्रो मोर फूड कैंपेन है या अधिक भोजन उपजाओ अभियान है वह किस वर्ष शुरू हुआ? 1942 में, 1947 में, या 1900 में, या 1905 में? ठीक है, बढ़िया से आंसर करते जाइए। तो बात करें बच्चों यहां सही आंसर की, तो सही आंसर हो जाता है आपका 1942, ऑप्शन डी। सभी ने डी लिख दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी 1942 में अधिक भोजन उगाओ अभियान या फिर कहें ग्रो मोर फूड कैंपेन जो है स्टार्ट किया गया। ठीक, अब जान लेते हैं कि 1940 के दशक में और क्या क्या हुआ। ठीक, थोड़ा सा जानना भी जरूरी है ना कि क्या क्या हुआ। ठीक, तो सबसे पहले 1942 की बात करें तो एक तो आपका ग्रो मोर फूड कैंपेन या फिर कहें अधिक अन्न उपजाओ या अधिक भोजन उगाओ अभियान शुरू हुआ। 1942 में
42 में आपका डिपार्टमेंट ऑफ फूड या फिर कहें आपका जो है खाद्य विभाग, खाद्य विभाग की स्थापना या शुरुआत की गई। ठीक, खाद्य विभाग की स्थापना हुई 1942 में। बात करें 1944 की, 1944 में आपका इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी या फिर कहें आपका जो है भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति, भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति की स्थापना हुई 1944 में। ठीक, 1945 में क्या हुआ आपका भारतीय केंद्रीय नारियल समिति की शुरुआत हुई। ठीक, 1945 में। 1945 में एक कार्य और हुआ, वो हुआ था आपका केंद्र जो है भारतीय केंद्रीय जो है तंबाकू या फिर कहे इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी या फिर कहे भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति। ठीक, कब शुरू हुई आपकी 1945 में। क्लियर है इतना। आगे बात करें तो आपका 1945 में एक काम और हुआ था आपका जो है भारतीय ग्रामीण सेवा। ठीक, भारतीय ग्रामीण सेवा की शुरुआत हुई आपकी 1945 में। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू रूट डेप्थ राइस, पोटैटो एंड ओनियन आर, जड़ की गहराई के अनुसार चावल, आलू और प्याज हैं। ए सैलो रूटेड क्रॉप्स, उथली जड़ वाली फसलें। ऑप्शन बी डीप रूटेड क्रॉप्स, गहरी जड़ वाली फसलें। ऑप्शन सी मॉडरेटली डीप रूटेड क्रॉप्स, मध्यम गहरी जड़ वाली फसलें। ऑप्शन डी वेरी डीप रूटेड क्रॉप या बहुत गहरी जड़ वाली फसलें। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। जो आपकी चावल है, आलू है और प्याज है, एक कैसी जड़ वाली फसलें हैं? गहरी जड़ वाली है, उथली जड़ वाली है या फिर कहें आपका जो है मॉडरेटली या फिर मध्यम गहरी जड़ वाली है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? ए, बी, सी, डी आंसर कर दीजिए अपना। आपके आंसर हम देखते हैं। ठीक है, कमेंट्स आपके देखते हैं, तो बढ़िया से आप लोग कमेंट्स करते जाइए। ठीक, चलिए बात करें चावल, आलू और प्याज की, तो ये नॉर्मली कैसी है आपकी? सैलो रूटेड है या फिर क्या उथली जड़ वाली है। उथली जड़ वाली फसलें कौन सी आपकी? चावल, आलू और प्याज। और फसलों की बात करें उथली जड़ वाली, तो उथली जड़ वाली में अदर फसल में आ जाती है आपकी, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो उथली जड़ वाली में और लिख लीजिए फसल गेहूं। गेहूं आपकी उथली जड़ वाली होती है। ठीक है, आलू, प्याज, चावल तो ये होते ही हैं। ठीक, तो इनको भी लिख लीजिए आप। ठीक, गोभी हो गया, गोभी भी आपका कैसा होता है? उथली जड़ वाला होता है। साथ में साथ आपका अनानास हो गया। ठीक, ये कैसी होती है आपकी? उथली जड़ वाली। ठीक, डीप रूटेड या फिर कहें आपकी गहरी जड़ वाली फसलों की बात करें, जिन्हें मूसला जड़ के नाम से भी जानते हैं। किस जड़ से के नाम से? मूसला जड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मूसला जड़ वाली कौन सी फसल होती है? एक तो आपका चना हो गया, एक आपका अरहर हो गया। ठीक, एक आपका कपास हो गया। एक ऐसी होती है, इनमें मूसला जड़ होती है, गहरी जड़ होती है। कपास हो गया आपका। ठीक, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, अंगूर। एक कैसी है आपकी? गहरी जड़ वाली या डीप रूटेड है। ठीक है, और मॉडरेटली डीप रूटेड या फिर कहें मध्यम गहरी जड़ वाली की बात करें तो इसमें आपका केला आ जाता है। ठीक, याद रख लेना, केला, सेम आ जाती है, नारियल आ जाता है। ठीक, मूंगफली आ जाती है, मूंगफली। ठीक, इतना एग्जाम्पल याद रखिए। ठीक, आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है।
आपका अ डिवाइस, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग प्रोडक्शन, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग प्रोडक्शन एंड लीचिंग लॉसेस फ्रॉम अ कॉलम ऑफ सॉइल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज नोन एज, नियंत्रित परिस्थितियों में मिट्टी के एक स्तंभ से उत्पादन और निच्छालन हानि को मापने के लिए एक उपकरण को कहा जाता है, ए इन्फ्लेटोमीटर, ऑप्शन बी इवेपोरीमीटर या बाष्पीकरण मापी, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी लाइसीमीटर। तो नियंत्रित परिस्थितियों में मिट्टी के स्तंभ से उत्पादन और निच्छालन हानि को मापने के लिए एक उपकरण या जिसका प्रयोग किया जाता है तो वो है आपका नॉर्मली क्या, आपका लाइसीमीटर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है क्या बच्चों, लाइसीमीटर। अगला प्रश्न नंबर 5 दिया है, लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय, लैब टू लैंड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, एनबीएसएस एलईपी द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा या फिर कहें आईसीआर द्वारा। तो लैंड टू लैब प्रो या फिर कहें आपका जो है प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, लैब टू लैंड प्रोग्राम, जल्दी से बताइए किसके द्वारा शुरू किया गया, आपका एनबीएसएस एलयूपी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा, इंदिरा गांधी या फिर कहें आईसीआर। तो नॉर्मली जो आपका लैंड टू लैब प्रोग्राम आप कहें प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम है, ये आपका शुरू किया गया था आईसीएआर द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, आईसीएआर द्वारा, आईसीएआर द्वारा। आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहां पे आईसीआर का, न्यू दिल्ली के अंदर है। कहां पर है बच्चों, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली के अंदर, ठीक, न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक। आईसीआर की स्थापना कब हुई आपकी, स्थापना 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसके डीजी कौन है या फिर कहें महानिदेशक कौन है, आईसीआर के महानिदेशक जो वर्तमान है वो है आपके डॉक्टर हिमांशु पाठक, डॉक्टर हिमांशु पाठक, ठीक। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है ना, डॉक्टर हिमांशु पाठक, ये थोड़ा सा चलिए, हिमांशु पाठक, ठीक। डॉक्टर हिमांशु पाठक जो है प्रेजेंट में डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं आपके जो आईसीआर है, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें, आईसीआर का अध्यक्ष कौन है, तो आईसीआर के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके, श्री अर्जुन मुंडा। कौन है, अभी पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे, अब जो है बदल गए हैं, कौन है, अर्जुन मुंडा। आईसीआर के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके, अर्जुन मुंडा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि करंट में जो आईसीआर के अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके, अर्जुन मुंडा है, ठीक। ये कौन होता है आपके अध्यक्ष, बेसिकली जो आईसीआर का या फिर कहें प्रेजेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है एग्रीकल्चर का, वो आईसीआर का अध्यक्ष माना जाता है, ठीक। इतना क्लियर है। अब बात करें आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम की, तो ये आपका शुरू हुआ 1 जून 1979, 1 जून 1979 को शुरू हुआ लैब टू लैंड प्रोग्राम, ठीक। और जो है आईसीआर की गोल्डन जुबली या फिर कहें जो आपकी सुनहरी जो ये जुबली थी उस पर जो है शुरू किया गया था लैब टू लैंड प्रोग्राम, ठीक है। एनबीएसएस एलईपी की बात करें तो ये आपका नागपुर के अंदर है, नागपुर, कहां पर हुई है एनबीएसएस एलईपी, नागपुर के अंदर है, नागपुर के अंदर है, ठीक। क्लियर है इतना, इतने नोट्स बना लीजिएगा आप। देखो जितना आपको पढ़ाएंगे ना यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है, तो बढ़िया से नोट करते रहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है,
सेवाग्राम अटेम्प्ट वाज स्टार्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ, सेवाग्राम प्रयास की देखरेख में शुरू हुआ था एफएल ब्रायन, ऑप्शन बी आर रविन्द्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर, ऑप्शन सी जेएल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एम के गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। किसके द्वारा जो है सेवाग्राम प्रयास या फिर कहें सेवाग्राम परियोजना शुरू की गई थी या सेवाग्राम अटेम्प्ट शुरू किया गया था? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। ए सेवाग्राम प्रोजेक्ट या सेवाग्राम परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बात करें बच्चों सेवाग्राम परियोजना की, पहले तो ये आप सभी जानते हैं सेवाग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? महात्मा गांधी या एम के गांधी द्वारा, ठीक है। तो बात करें सेवाग्राम प्रोजेक्ट की या फिर कहें इसको हम किसके नाम से? सेवाग्राम कार्यक्रम, सेवाग्राम कार्यक्रम प्रोजेक्ट क्रम के नाम से भी जानते हैं। कब शुरू हुआ? 1921 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ बच्चों? 1921 में। सेवाग्राम कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1921 में शुरू हुआ, ठीक। कहां से शुरू हुआ है? नॉर्मली पोहरी ग्वालियर। कहां पर आपका? पोहरी ग्वालियर से शुरू हुआ, ग्वालियर से शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया? आपका महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? श्री निकेतन प्रोजेक्ट या श्री निकेतन कार्यक्रम परियोजना, ठीक है। श्री निकेतन परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई। कब की गई? आपकी 1921 में। श्री निकेतन परियोजना भी आपकी कब शुरू हुई? 1921 में। 1921 में श्री निकेतन परियोजना शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू ने बेसिकली यहां पर कोई योगदान नहीं दिया है, ठीक है। एफएल ब्रायन की बात करें तो एफएल ब्रायन ने गुड़गांव परियोजना है, गुड़गांव प्रोजेक्ट, गुड़गांव परियोजना। एफएल ब्रायन ने क्या शुरू किया? गुड़गांव परियोजना, गुड़गांव परियोजना किसने शुरू की या फिर कहें योजना, ठीक है। गुड़गांव परियोजना। गुड़गांव परियोजना एफएल ब्रायन द्वारा 1920 में। कब हुई? 1920 में शुरू हुई, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट इज सिचुएटेड एट। अनार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए तिरुचिपल्ली तमिलनाडु, ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अजमेर राजस्थान, ऑप्शन डी सोलापुर महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि अनार के लिए जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र या नेशनल रिसर्च सेंटर या एनआरसी, एनआरसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपका जो अनार पर जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो आपका कहां पर है भैया? सोलापुर, सोलापुर महाराष्ट्र, जिसे हम जो है वाल ऑफ पोमग्रेनेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से एक वैरायटी सोलापुर रेड जो है निकाली गई पोमग्रेनेट की, ठीक है, जिसको जीआई टैग मिला आपको पिछले 1-2 सालों के अंदर, ठीक। तिरुचिपल्ली के अंदर क्या है आपका? केले पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, केले पर तिरुचिपल्ली तमिलनाडु क्या है? केले पर, केले या फिर कहें तिरुचिपल्ली यहां पे लिख देते हैं, केले के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका भैया? आपका तिरुचिपल्ली तमिलनाडु में है, ठीक। क्लियर इतना? पुणे महाराष्ट्र में क्या है आपका? पुणे महाराष्ट्र में आपका डायरेक्टरेट ऑफ या फिर कहें आपका जो है प्याज व लहसुन निदेशालय, अनुसंधान निदेशालय, ठीक है। प्याज व लहसुन
अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र है। अजमेर में क्या है आपका, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन स्पाइसेस, सॉरी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन स्पाइस सीड, सॉरी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, ठीक है सीड स्पाइस, या फिर कहें आपका बीज मसालों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है अजमेर के अंदर है। ठीक, क्लियर इतना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय, जड़ दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, मैनोमीटर द्वारा, फोटोमीटर द्वारा, बैरोमीटर या प्याजोमीटर द्वारा, किसके द्वारा जो है जड़ दबाव को मापा जाता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। जो आपका जड़ प्रेशर या रूट प्रेशर पड़ता है आपका, ठीक है, वो किसके द्वारा मापा जाता है, ए, बी, सी या फिर डी। आप लोग बढ़िया से आंसर करते जाइए, है ना, लाइव क्लास है, लाइव क्लास में यही तो मजे रहते हैं कि वो आंसर कर पाते हैं, है ना। तो बढ़िया से आंसर करते जाइए कि आपका जो रूट प्रेशर है या फिर कहें जड़ दबाव है किसके द्वारा मापा जाता है, ए, बी, सी या फिर डी। आपके कमेंट्स जो है पढ़ते जा रहे हैं हम, है ना, तो बढ़िया से आंसर करते जाइए। बेसिकली आपके जड़ दबाव की बात करें तो ये आपका जो है मापा जाता है किसके द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, मैनोमीटर से जड़ दबाव मापा जाता है। ठीक, बात करें आपका फोटोमीटर से, तो फोटोमीटर से नॉर्मली, थोड़ा सा आपका पेन ले ले, आपकी जो किरणें होती है या फिर कहें आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर कहें आपका जो है लाइट की इंटेंसिटी मापी जाती है या फिर कहें प्रकाश की इंटेंसिटी या फिर कह सकते हैं सॉरी लाइट की इंटेंसिटी मापी जाती है आपकी फोटोमीटर द्वारा। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और आपका जो है प्याजोमीटर द्वारा आपका मापा जाता है भूजल का दबाव या फिर कहें जल स्तर की गहराई या फिर कहें आपका ग्राउंड वाटर प्रेशर या फिर कह सकते हैं आपका एक तरह से आपका जल स्तर की गहराई मापी जाती है प्याजोमीटर से। ठीक, बढ़िया से आंसर कर दीजिए आप लोग, है ना। आंसर नहीं कर रहे हो, एक भी आंसर नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना। लाइव क्लास चल रही है, आंसर करिए बढ़िया से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रोनेजिंग ऑफ राइस इज कॉल्ड ड्यू टू द विच न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी। चावल में कांसीकरण किस पोषक तत्व की विषाक्तता के कारण होता है, तो वो होता है आपका आयरन। ठीक है, और फाल्गुना वैरायटी जो है आयरन या फिर कहें आयरन की प्रति या फिर कहें आयरन की विषाक्तता की प्रति क्या है, सहिष्णु है। ठीक है, कौन सी वैरायटी आपकी, फाल्गुना वैरायटी। कौन सी वैरायटी बच्चों, फाल्गुना वैरायटी, फाल्गुना वैरायटी। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन है, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान स्थित है, ए आनंद गुजरात में, बी कोचीन में, सी करनाल में, डी बुधनी मध्य प्रदेश में। तो आपका केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहां पर है, आपका बुधनी मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है आपका, बुधनी मध्य प्रदेश। आपको बात करें आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात में आपका एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 1965 के अंदर हुई थी। ठीक, आपको ये एनडीडीबी कहां पर है, आपका आनंद गुजरात में। करनाल में आपका कौन सा है, एनडीआरआई है। नेशनल के अंदर जो है यूजेनॉल या फिर कहें यूगेनॉल पाया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 दिया है, अकॉर्डिंग टू एनबीएसएस एंड एलयूपी इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन। आपका जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग के अनुसार भारत को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ए 8, बी 20, सी आपका 18, डी 15। कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है आपका जो है भारत को। ठीक है, एनबीएसएस एलयूबी के अनुसार तो वो बांटा गया है आपका बच्चों 20 में। ठीक है, और कृषि जलवायु क्षेत्र जो है आपके भारत में कितने, कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र सबको पता है कितने हैं बच्चों, 15। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 15 हैं। एक किसने दिए थे, योजना आयोग ने दिए थे। ठीक,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग इज लोकेटेड, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र स्थित है, ए गाजियाबाद, बी इंदौर, सी लुधियाना या फिर डी चेन्नई। तो बता दीजिए आंसर, ए बी सी या फिर डी। जो आपका राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र स्थित है वो आपका स्थित है कहां पर, आपका जो है गाजियाबाद के अंदर, ठीक है। कहां पर स्थित है बच्चों, गाजियाबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेम सीम बाय लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, भारत सरकार द्वारा ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम योजना शुरू की गई थी 14 अप्रैल 2017 को, 14 अप्रैल 2018 को, 14 अप्रैल 2019 को, 14 अप्रैल 2016 को। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। बेसिकली जो ई नेम है एक कृषि बाजार या फिर कहें एक तरह से आपका ऑल इंडिया में जो है आप घर बैठे अनाज को बेच सकते हैं, वहां पर बोली लगती है आपको जो, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे जब आपको ई नेम पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल ये बता दीजिए कि ई नाम योजना कब शुरू की गई। तो वो शुरू की गई आपकी जो है अप्रैल 2016 में, 14 अप्रैल 2016 को आपकी जो है भारत सरकार द्वारा ई नेम या फिर कहें ई राष्ट्रीय कृषि बाजार सुयस योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरिया इज सिचुएटेड एट, शुष्क क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है, ए केन्या, बी मैक्सिको, सी नाइजीरिया, डी आपका सीरिया। तो आपका बात करें अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की, तो वो आपका स्थित है कहां पर, आपका सीरिया के अंदर। कहां पर स्थित है बच्चों, सीरिया के अंदर। अगला प्रश्न नंबर 16 लिखा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इज लोकेटेड एट, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है, ए मेरठ के अंदर, बी लुधियाना के अंदर, सी रायपुर के अंदर या डी देहरादून के अंदर। कहां पर स्थित है आपका भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा यहां पर सही आंसर? बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहां पर सही आंसर हो जाता है आपका मेरठ, ठीक है। तो आपका जो है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो है कहां पर है आपका, मेरठ के अंदर है। एक चीज और आपको बता दे कि मेरठ के अंदर जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो आपका शिमला के अंदर, लेकिन आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन जो है आपका, वो आपका कहां पर है, मेरठ के अंदर है, ठीक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ बीड साइंस रिसर्च इज सिचुएटेड एट, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय स्थित है, ए नागपुर में, बी जबलपुर, सी कानपुर या डी उदयपुर। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि डायरेक्टरेट ऑफ बीड साइंस रिसर्च या खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय स्थित कहां पर है या फिर कहां पर स्थित है। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो वो स्थित है आपका कहां पर, जबलपुर के अंदर। कहां पर स्थित है, जबलपुर। अगला प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक, फील्ड प्लॉट तकनीक का जनक किसे माना जाता है, ब्लैकमैन को, रामानुजन को, जेबी बॉसिंगॉल्ड को, और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बात करें सही आंसर की, तो वो है आपका जेबी बॉसिंगॉल्ड। जेबी बॉसिंग को फील्ड प्लॉट तकनीक का जनक माना जाता है, ठीक है। और ये आपका जो है आलू से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, Which one of the following device is used for measuring irrigation water on the farm? खेत पर सिंचाई के पानी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ए लाइसीमीटर का, बी यूपोरीमीटर, सी टेंसियोमीटर या डी करंट मीटर। तो नॉर्मली खेत में पानी को मापने, सिंचाई के पानी को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका क्या, टेंसियोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर टेंसियोमीटर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज सिचुएटेड एट, केंद्रीय
औषधि एवं सुगंध पौधा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ए चेन्नई में, बी शिमला, सी नैनीताल या फिर डी लखनऊ। तो नॉर्मली यहाँ पर एक गन्ना जो है अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, तो वो आपका देखो सही आंसर आपने बता दिया है, हमने ही बता दिया है ना। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है आपका? लखनऊ के अंदर, है ना। और केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहां पर है आपका? लखनऊ के अंदर। तो सही आंसर यहाँ पर लखनऊ हो जाता है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी आपका कहां पर है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है आपका बच्चों? लखनऊ के अंदर। कहां पर है? लखनऊ के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है। द ऑयल कंटेंट इन सैफफ्लावर इज, कुसुम में तेल की मात्रा होती है 18 से 20%, 28 से 32%, 38 से 40% या 42 से 45%। जो कुसुम होता है या सैफफ्लावर होता है उसमें तेल की मात्रा कितनी होती है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? नॉर्मली जो आपका कुसुम होता है उसमें जो ऑयल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, नहीं तो फिर हम तो बता ही रहे हैं। तो बात करें यहाँ सही आंसर की, तो सही आंसर हो जाता है आपका क्या? 28 से 32%। जो आपका ऑयल होता है कुसुम में वो कितना होता है? 28 से 32%। 15 से 25% कपास में तेल की मात्रा होती है। कपास में कितनी होती है? 15 से 25%। 33 से 35% जो है आपका सरसों में तेल पाया जाता है। कहां पर? सरसों में। ठीक, 26% जो है सोयाबीन में तेल पाया जाता है। सोयाबीन में कितना पाया जाता है आपका तेल? 26%। 26% ऑयल किसमें होता है आपका? सोयाबीन के अंदर होता है। नोट करते जाइएगा। ठीक है, आपका 20% ऑयल मूंगफली के अंदर होता है। किसके अंदर? मूंगफली के अंदर 20% ऑयल होता है। 45 से 50% ऑयल किसमें होता है आपका? सूरजमुखी में होता है ना। सूरजमुखी में होता है। ठीक, 4 से 5% ऑयल आपका मक्का के अंदर होता है। ठीक, नोट करते जाइए। ठीक है, और 60% जो तेल होता है वो किसमें होता है आपका? नारियल के अंदर होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका ऑयल परसेंटेज है विभिन्न फसलों का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर सिचुएटेड एट, जो अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर स्थित है? ए शिमला में, बी पेरू में, सी आपका रोम में, डी आपका यूएसए में। कहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो वो है आपका क्या? पेरू, दक्षिण अमेरिका या फिर कहें दक्षिण अमेरिका। ठीक, तो पेरू में आपका क्या है? आपका अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। शिमला के अंदर जो है आपका भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कहां पर है आपका? शिमला के अंदर है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 दिया है, फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, सेब में फलों का फटना किसकी कमी के कारण होता है? ए कॉपर, बी जिंक, सी बोरॉन या फिर डी मैग्नीज। किसके कारण जो है आपकी फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है? किसके अंदर? आपका सेब के अंदर। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो वो होता है आपका किसके कारण? आपका बोरॉन की कमी के कारण जो है आपका जो है सेब के अंदर क्या होता है? फलों का फटना होता है। अगला प्रश्न नंबर 24 है, द ग्रेट बंगाल फेमाइन इन 1940 वाज ड्यू टू, 1943 में बंगाल का भीषण अकाल किसके कारण पड़ा? धान का ब्लास्ट रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस या चावल की पत्ती का भूरा धब्बा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या राइस टुंगरो। तो बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस या चावल की पत्ती का भूरा धब्बा रोग, जिसके कारण जो है आपका बंगाल का भीषण अकाल पड़ा। अगला प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है, Which of the following began in 1845 when a fungus-like organism called Phytophthora infestans spread rapidly
थ्रो आउट आयरलैंड। निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत 1845 में हुई, जब फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक जैसा जीव पूरे आयरलैंड में तेजी से फैला। ए द डस्ट बाउल, धूल का कटोरा। सी बी द आयरिश पोटैटो फेमाइन, आयरिश आलू अकाल। ऑप्शन सी रेड स्केयर, बहुत लाल स्केयर। ऑप्शन डी व्यापक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन। तो बेसिकली हमें पता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आपका जो है आलू का लेट ब्लाइट या पछेती झुलसा रोग है, जो कि आपका जो है आयरलैंड में महामारी के रूप में 1845 में फैला था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है आयरिश आलू अकाल यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। इसी के साथ आज का सेशन आपका समाप्त होता है। एक आपका ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है 1 मई से, तो जो ज्वाइन करना चाह रहा है वो आपका जो है ओवरऑल एग्रीकल्चर का, चाहे आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीएससी डीएचओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हो, सभी को जो है कवर करेगा वो बैच। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, कंप्लीट एग्रीकल्चर का बैच जो है 1 मई से शुरू हो रहा है शाम को 5 बजे। ऑफलाइन, ऑनलाइन बैचेस नहीं है हमारे, ऑनलाइन केवल आपकी यूट्यूब पर क्लास चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।